ये झूठ का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि इनकी दुकान का सामान खत्म हो चुका है। जब दुकान का सामान खत्म हो जाता है तो झूठ बोलते हैं। कभी ये बोलते हैं कि संविधान खत्म हो जाएगा, कभी घर में जा कर के बोलते हैं कि भाई वोट दो, 8,500 रुपये आ जाएंगे। पेरिस ओलंपिक में फाइनल मुकाबले से पहले डिस्क्वालीफाई करार दी गई दिग्गज महिला पहलवान विनेश फोगाट को लेकर हरियाणा की सियासत गर्म है। कांग्रेस जहां विनेश को राज्यसभा भेजने की मांग कर रही है, वहीं बलराज कुंडू तो उन्हें खेल मंत्री बनने तक का ऑफर दे रहे हैं। इन सब बयानबाजियों पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करारा हमला बोला है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस की दुकान का सामान खत्म हो गया है, इसलिए उनके नेता अब इस तरह की बातें कर रहे हैं। राजनीति नहीं होनी चाहिए। नहीं, देखिए, नहीं होनी चाहिए। ये झूठ का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि इनकी दुकान का सामान खत्म हो चुका है। जब दुकान का सामान खत्म हो जाता है तो झूठ बोलते हैं। कभी ये बोलते हैं कि संविधान खत्म हो जाएगा, कभी घर में जा कर के बोलते हैं कि भाई वोट दो, 8,500 रुपये आ जाएंगे। और अब ये तरह तरह की बातें, भांति की बातें ये करते रहते हैं, झूठ बोलते हैं। कभी ये गारंटियाँ देने लग जाते हैं बोर्ड लगा करके, और कभी कुछ लग जाते हैं कहने के लिए। ये अब इनके पास जन समर्थन नहीं रहा, और जब जन समर्थन नहीं होता तो ये इस प्रकार की विपक्षी पार्टियों के नेता आपको घोषणा मुख्यमंत्री कहने शुरू कर गए हैं। आपको लगता है कि जिस हिसाब से आपकी स्पीड है उसी स्पीड से वो भी चलना शुरू कर गए हैं? देखिए, आज उन्होंने कभी काम इस प्रकार के किए नहीं। आज उनको घोषणाएं लग रही, परंतु ये घोषणाएं नहीं, हम बाकायदा उसका एक्ट बना करके कैबिनेट में पास करके, ताकि वो कोर्ट में भी चैलेंज ना हो, तब काम कर रहे हैं। चाहे हमने 1,20,000 युवाओं को सुरक्षित करने का काम किया है। वो इनके समय के अंदर तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के समय में एक खाली पर्ची पर लिख कर दे देते, कहा जी हम इनको पक्के कर रहे हैं, परंतु कोर्ट में चैलेंज हो जाते थे, घूमते रहते थे वो। परंतु आज अगर कोर्ट में भी कोई जाएगा, यही लोग जाते हैं कोर्ट में भी। इन्हीं की गैंग बना रखी है इन्होंने, गैंग भर्ती रोको गैंग बना रखी है। पता सर, कर्मचारियों के इतने धरने प्रदर्शन पहले नहीं देखे। मुख्यमंत्री जी रहे, खट्टर जी रहे। देखिए, लोगों की अपेक्षाएं बढ़ी हैं सरकार के प्रति। अच्छा है, लोगों की अपेक्षाएं बढ़ती हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि और कोई किसी से हम अपेक्षा नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उससे अपेक्षा कर सकते हैं कि हमें ये लाभ दे करके जाएंगे। परंतु मैं ये बात बार बार सभी को कह रहा हूँ, देखिए, धीरे धीरे प्रोसेसिंग के अंदर काम होता है। किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम 2 महीने के बाद फिर सरकार में आ रहे हैं, और जब सरकार के अंदर आ रहे हैं तो जो रुके हुए काम है वो सारे के सारे पूर्ण करेंगे। किसी को चिंता नहीं है। क्या कह रहे हैं कि प्रदेश में लगातार क्राइम बढ़ रहा है, हिसार में 2 करोड़ की फिरौती मांगी गई है। जिसने भी इस प्रकार की, मैंने कहा है कि हमारी सरकार, हमारी पुलिस तत्परता से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, और उनको सलाखों के पीछे भी डालने का काम कर रही है। और ऐसे लोग लंबे समय तक नहीं चल सकते, उनका जीवन भी छोटा होता है। ऐसे लोगों से, क्योंकि जेल के अंदर पड़े रहते हैं, सारा जीवन जेल में बीत जाता है। ऐसे काम नहीं करना चाहिए और उससे बचना चाहिए। हमारी सरकार हर हरियाणवी की 2,80,000 लोगों की सुरक्षा का जिम्मा ये हमारा है। किसी भी व्यक्ति को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का भय पैदा करना चाहेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, हर प्रकार की होगी। विपक्षी पार्टियों के नेता सोचते होंगे कि सीएम नायब सिंह सैनी कौन सी खुराक खाते हैं कि रात के 2 बजे सोते हैं और सुबह 6 बजे उठ के फिर कामों पर लग जाते हैं। अब भी 10 बजे हैं, 10 बजे आप निकले हैं, कुरुक्षेत्र रुकेंगे, फिर चंडीगढ़ 2 बजे पहुंचेंगे, 2 बजे तक लोग वहां इंतजार कर रहे होंगे, उनसे भी मिलेंगे, सुबह 6 बजे फिर उठ जाएंगे। नहीं, अभी चंडीगढ़ में बैठक है मेरी। चंडीगढ़ में हमारे नेता पहुंच चुके हैं। मैं तो अभी लेट हूं, मैं तभी जल्दी निकल। 2-3 बजे तक बैठक चलेगी आज भी? चलेगी, बैठकें चलती रहेगी। हरियाणा के सबसे ज्यादा मेडल है, किस तरह की है जी? ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ियों के सबसे ज्यादा मेडल। मैं सभी खिलाड़ियों को हरियाणा के बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने हरियाणा के नाम को ऊंचा किया है, और 5 मेडल हरियाणा के खिलाड़ी हमारे भारत के अंदर लेकर के आए हैं। मैं उन सब खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बता दें कि विनेश फोगाट को लेकर हरियाणा की राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि विनेश के साथ साजिश हुई है और वो इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने में जुटी है। वहीं बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस विनेश के नाम पर सस्ती राजनीति कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।